किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बुरी नीयत से आने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। लॉन्ग मार्च वालों के लिए रेड जोन रेड लाइन है। किसी टोले की हमाकत, तकब्बुर और पागलपन की वजह से कौम को गुर्बत की जानिब नहीं धकेलने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इंडियन मीडिया मोदी की इतनी सपोर्ट नहीं करता जितनी इस वक्त इमरान न्याजी की हिमायत कर रहा है। पाक फौज और ISI के खिलाफ जो फरमाइशी जुबान बोली जा रही है, भारतीय मीडिया इसे फुल कवरेज दे रहा है। इक़्तिदार की हवस में एक पाकिस्तानी की पहचान की सारी सुर्ख लकीरें क्रॉस कर गया और असली दुश्मन का तर्जुमान बन गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। हकीकी आज़ादी का मकसद है मुझसे डील करो और मुझे इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाओ। मुल्क आज़ाद और अवाम बाशऊर हैं। इस मुल्क में अगर कोई गुलाम है तो वो इमरान खान की सोच और सियासत है। और अमन एहतजाज सबका हक है। इस्लामाबाद में इंतशार फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान। PTI का लॉन्ग मार्च, कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर। सूबाई इंतजामिया ने मार्च के रास्ते में आने वाले तिजारती मराकज़ जबरन बंद करा दिए। कारोबारी तबके में शदीद इस्तराब। अपनी चोरियां छुपाने के लिए मुल्की मईशत और कौमी मफादात को दाव पर लगाना सरासर जुल्म और ज्यादती है। ताजिर बरादरी। पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल न सिर्फ भारत बल्कि पूरे जनूबी एशिया में सबसे बेहतर है। गैलप की आलमी लॉ एंड ऑर्डर सर्वे रिपोर्ट, पाकिस्तान को 100 में से 82 नंबर दिए गए। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क करार। सैलाब से पाकिस्तान के कई इलाकों में अब भी पानी खड़ा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। तबाहकुन सैलाब से $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। तामीर नौ और बहाली के लिए $16 अरब की फौरी जरूरत है। आलमी बैंक की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा खित्ते के अमन के लिए मुस्तकिल खतरा। कशीदगी की चिंगारी किसी भी वक्त शोला बन सकती है। पाकिस्तान और भारत 3 जंगें लड़ चुके, अब जंग छिड़ी तो स्ट्रेटेजिक हथियार इस्तेमाल होने का खतरा है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान का इंतबाह। अमरीकी जेल गुआंतानामो बे में तवील कैद काटने वाले सैफुल्लाह पराचा रिहाई के बाद वतन वापस पहुंच गए। सैफुल्लाह की रिहाई दफ्तर खारजा की भरपूर कोशिशों से मुमकिन हो पाई। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में देर पा अमन के क़याम का मुतालबा। इसराइली कब्ज़े के ख़ात्मे और फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। आलमी बरादरी को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें करनी होंगी। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से खिताब। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मुश्किल, डिसलेक्सिया को उजागर करने का खुसूसी महीना मनाया जा रहा है। पढ़ने लिखने की मुश्किल के शिकार बच्चों के तख्लीकी फनपारे उनकी बेमिसाल सलाहियतों का शाकार हैं। ऐसे बच्चों को लिखने पढ़ने के काबिल बनाने वाले असातिज़ा तालीमी इदारों, वालिदैन और सिविल सोसाइटी के अरकान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। कोरोना वायरस ने एक और शख्स की जान ले ली। 48 अफराद की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज़ 10,953 टेस्ट किए गए। 52 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.69 रही। कौमी इदारा सेहत। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर के घर पर नामालूम शख्स का हमला। नैन्सी पेलोसी के शोहर 82 साला पॉल पेलोसी जख्मी हो गए। सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल मुंतकिल किया गया, हालत खतरे से बाहर। 42 साला हमलावर भी गिरफ्तार। सदर जो बाइडेन की जानिब से हमले की शदीद मज़म्मत। सियासत में तशद्दुद नाकाबिल कबूल है, हर शख्स को तशद्दुद के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। अमरीकी सदर।
ICC T20 वर्ल्ड कप आज एक मैच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका दिन 1 बजे सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में T20 आलमी कप पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। कौमी स्क्वाड का वॉका में ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट इवेंट में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम रवाना। टूर्नामेंट में 6 टीमें शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज 1 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से करेगा। हॉकी इवेंट 10 नवंबर तक जारी रहेगा। और स्विट्जरलैंड में बासिल ATP 500 इंडोर्स सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। स्पेन के बटेस्टा ऑर्किड की होम फेवरेट स्टॉर्म वावरिंका को शिकस्त, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। डेनमार्क के होल्गर रियोन, आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्काराज और कनाडा के फेलिक्स एलियासन की भी लास्ट 4 में रसाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं, इन खबरों की तफसील जानिएगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये 4 सू बदल जाए। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरानी फितना मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने और कौम को गुमराह करने के लिए मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहा है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला का कहना था कि लॉन्ग मार्च वालों के लिए रेड जोन, रेड लाइन है। मुख्तस करदा जगह से आगे बढ़ने और खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। तफसील के लिए देखिए शाहरुख शफी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के शुरू किए गए मार्च से दहशतगर्द फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों की जानिब से जारी करदा मुतल्लिका जगहों पर एहतजाज की हर शहरी को इजाजत है, लेकिन रेड जोन हमारी रेड लाइन है, इसको किसी सूरत क्रॉस नहीं करने देंगे। आप जब एक मुल्क दुश्मन एजेंडा अपनाए हुए हैं, इस बात पे तुल चुके हैं कि आपने इस मुल्क को फितने और फसाद के हवाले करना है, अफरा तफरी और अनारकी में लेके जाना है, तो फिर आपको पता है कि कौन से अदारे और कौन से जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हैं वो आपकी राह में हायल होंगी। इमरानी फितने का जो खमीर जो है, इस जो है वो सोच पे रखा गया है कि जो हमारे साथ हो वो दुरुस्त है। अगर हमजा शहबाज शरीफ 2 साल जो है वो जेल काट के बरी हो तो ये तो बड़ा जुल्म हो गया। वज़ीर दाखिला ने आज़म सवाती के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि FIA ने आज़म सवाती के खिलाफ दुरुस्त मुकदमा दर्ज किया। अब ये ट्वीट इन्होंने जो है वो किया, इसमें 2 अदारों को मलाइन किया गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया। जितने दिन ये FIA के पास रहे, इन्हें इनकी हैसियत मकाम के मुताबिक इज्जत और एहतराम के साथ जो है वो डील किया गया। सिर्फ प्रोपेगेंडा जो है वो आप बैठ के जो है वो टीवी पे करते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत का ये फर्ज है कि इदारों के सरबराहान और इदारों में काम करने वाले लोगों का दिफा करे। उन्होंने कहा कि हुकूमती सतह पर फैसला हुआ है कि इदारों का दिफा हुकूमत करेगी, लेकिन जिस पर इल्जाम लगाया जाएगा वो सच खुद बताएगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बोले जाने वाले मुसलसल झूठ को अब बर वक्त बेनकाब करेंगे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर दिफा ख़ारजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि भारतीय मीडिया इतना मोदी को सपोर्ट नहीं करता जितना इस वक्त इमरान खान की हिमायत कर रहा है। अपने ट्वीट में वज़ीर दिफा ने कहा कि पाक फौज और ISI के खिलाफ इमरान जो फरमाइशी ज़बान बोल रहा है उसको भारतीय मीडिया फुल कवरेज दे रहा है। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की हवस में एक पाकिस्तानी सारी सुर्ख लकीरें क्रॉस कर गया और अज़ली दुश्मन का तर्जुमान बन गया। ये कैसा पाकिस्तानी है? वफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा है कि हकीकी आज़ादी का मकसद है मुझसे डील करो और मुझे इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाओ। मुल्क आज़ाद और अवाम बाशऊर हैं। इस मुल्क में अगर कोई गुलाम है तो वो इमरान खान की सोच और सियासत है। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है। इस्लामाबाद में इंतशार फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अब जब मुल्क अपनी समत में वापस जा रहा है, खारजा तन्हाई ख़त्म हो रही है, तो इमरान खान इंतशार फैलाने और इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने आ रहा है। इन्हीं के रहनुमा ने दावा किया है कि PTI के लॉन्ग मार्च में लाशें गिरेंगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अगर PTI के रहनुमा का दावा दुरुस्त हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इमरान खान रात के अंधेरों में इदारों के सरबराहान से डील के लिए पैर पकड़ते हैं और दिन में उनका गिरबान। डील न मिलने की सूरत में उन्होंने शॉर्ट मार्च का ऐलान किया। हकीकी आज़ादी की आड़ में ज़ाती सियासी जंग लड़ी जा रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि कौम ने आइन शिकन फॉरेन फंडेड फितने का गुलाम बनने से इनकार करते हुए खूनी मार्च मुस्तरद कर दिया है। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी के ट्वीट पर अपने रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमारे नौजवान फरा गोगी, बुशरा बीबी और तोशा खाना चोर जैसे डाकुओं के मुहाफ़िज़ नहीं बन सकते। अवाम ने फितने की हवस और इक़्तिदार की भीड़ चढ़ने से इनकार कर दिया है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के रूट में आने वाले कारोबारी मराकज़ को इंतज़ामिया की तरफ से बंद करा दिया गया है, जिसके बायस माशी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। कारोबारी तबके का कहना है कि ज़ाती मफाद और अपनी सियासत की खातिर मुल्की मईशत को दाव पर लगाना किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। उन्होंने लॉन्ग मार्च करना, दुकानें बंद करा दी हैं। अब क्या करें, घर ही जाएंगे और क्या करेंगे। इन्होंने कौन सा हमें खाने के लिए दे देना है? जो गरीब आदमी है उसने तो यही कमाना, यही खाना। अब उन्होंने मार्केट बंद करवा दी, घर जा रहे हैं बस। आज सारी मार्केट बंद कर दी, सुबह के बंद करके बैठे हुए हैं। अगर बैठते हैं तो वो कहते हैं क्यों बैठे हुए हैं आप? पता नहीं कैसा ये लॉन्ग मार्च है। ये जो लॉन्ग मार्च है ये PTI अपने जाती मुफादात के लिए लॉन्ग मार्च कर रही है। इसमें मुल्क की कोई बका, मुल्क का कोई फायदा नहीं। ये जो इन्होंने टाइगर फोर्स बनाई हुई है, चंद इलाकों में ये टाइगर फोर्स जा रही है और जबरदस्ती दुकानें कारोबारी जिंदगी मखलूज कर रही है। ये जो अनारकी पैदा करके ये दुकानें बंद करवा रहे हैं, इससे मुआशरत का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और ये धरना जो है ना, ये इनके अपने मुफादात के लिए है। इसमें गरीब अवाम और पाकिस्तान का कोई मुफाद नहीं है। और वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने साइफर से मुतालिक तहकीकात के लिए साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को तलब कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर दिन 12 बजे FIA हेडक्वार्टर्स तलब किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला आज अडयाला जेल का दौरा किया। अडयाला जेल में कैदियों से नारवा सलूक और कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ केस की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, IG जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे चुकी है। अदालत ने कहा था कि वफाकी हुकूमत को ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स 1 हफ्ते में कायम करने की हिदायत करते हुए कहा था कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आशियाना स्कैंडल केस की समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अहद चीमा समेत दीगर मुल्ज़मान अदालत के रूबरू पेश हुए और अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाई, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से उनके नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के मज़ीद गवाहान को तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत के जज साजिद अली आवान ने केस पर समाअत की। आलमी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से $30 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, जबकि तामीर नौ और बहाली के लिए पाकिस्तान को $16 अरब की ज़रूरत है। ये बात आलमी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया के अलावा हाउसिंग, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, ट्रांसपोर्ट और मवासलात की शोबाजात को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। रिपोर्ट के मुताबिक 70% नुकसान सिंध में हुआ है। बलोचिस्तान नुकसानात के हवाले से दूसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा तीसरे और पंजाब चौथे नंबर पर है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वक्त भी कई मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी खड़ा हुआ है, जिससे पानी से पैदा होने वाली बीमारियां फैल रही हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में हेल्थ कैंप्स के जरिए मुतासरीन को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक सितंबर और अक्टूबर में 1200 हेल्थ कैंप्स लगाने का हदफ हासिल किया गया, जिसमें 3 लाख से ज़ायद मरीजों को तिब्बी सहूलत दी गई। इनमें 87,000 से ज़ायद 5 साल से कम उम्र के बच्चे और 1 लाख से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल हैं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि हालिया सैलाब से मुतासरा लाखों लोगों की मदद के लिए $30 मिलियन की इजाफी इमदाद देने पर भी अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाउस में अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान का कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दोबारा तरक्की और तौसीह की राह पर गामज़न है। उन्होंने अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब के बाद इब्तदाई रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयों में मदद के लिए $97 मिलियन का अतिया देने को भी सराहा। मसूद खान ने कहा कि गुज़श्ता बरस अगस्त में अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के बाद गैर यकीनी की मुख्तसर मुद्दत के बाद दोनों फ़रीक़ों ने अपनी देरीना शराकतदारी को दोबारा बहाल किया है। उन्होंने स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन पर जोर देते हुए कहा कि दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम के चैलेंजेस का मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने के साथ साथ तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में तेज़ी लाने और दोनों ममालिक के इक़्तिसादी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने खबरदार किया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की मौजूदा हंगामा खेज़ सूरत हाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकती है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने मारूफ अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एक मुस्तकिल ख़तरा है कि जंग शुरू होने की सूरत में दोनों ममालिक अपने स्ट्रेटेजिक हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। मसूद खान ने कहा कि यह भारतीय जारहियत थी जिसकी वजह से पहली बार पाक भारत जंग हुई थी। उन्होंने निशानदही की कि उसके बाद से दोनों ममालिक 3 और बड़ी जंगें लड़ चुके हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके में कंट्रोल लाइन पर अक्सर झड़पें होती रहती हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इंतज़ामिया ने मुस्लिम दुश्मन कार्रवाई में मुसलमानों के घरों को मिसमार कर दिया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुलिस एहलकारों ने नमाज जुमा के वक्त मुसलमानों के घरों को मिसमार किया जब मर्द जुमा की नमाज अदा करने के लिए मसाजिद में थे। पुलिस ने इन्हदाम के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया और ख़वातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे कई अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। अमले ने ख़वातीन के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल भी किया। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन से इंसानी हुकूक की कारकुन समन घोष, ऑल इंडिया लॉयर्स फॉर जस्टिस की अनुराधा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से नौशाद अहमद रजा और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के आकाश भट्टाचार्य पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग टीम ने हक़ाइक़ जानने के लिए इलाके का दौरा भी किया। टीम के मुताबिक DDA ने बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाके खड़क रेवाड़ा में बगैर किसी इतला के 2 दर्जन से ज़्यादा मकानात को मुनहदिम किया। टीम ने इंकशाफ किया है कि उन्हें अपने घरेलू सामान को बचाने के लिए भी वक्त फराहम नहीं किया गया। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में यौम स्याह के मौके पर एक अवामी तकरीब में भारतीय वज़ीर दिफा के बेजा और गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इश्ताल अंगेज़ बयान की शदीद मजम्मत करता है। भारतीय वज़ीर के ये फरेबकारी वाले रिमार्क्स एक तरह मज़ाह का खेस हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ भारत की खुसूसी दुश्मनी का अक्कास। भारत ने गुज़श्ता 75 सालों से मकबूजा जम्मू कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है और उसे एक वसी जेल में मुनज़्ज़म तौर पर तब्दील कर रखा है, जबकि मासूम कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देने के बजाय भारत अपनी तौसी पसंदाना जहनीत को परवान चढ़ाने के लिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर नजरें जमाए हुए है। भारतीय काबिज अफवाज ने निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ इंसानी हुकूक की
संगीन खिलाफ वर्जियों का इर्तकाब कर रही है, जिनमें मावरा अदालत कत्ल, दौरान हिरासत हलाकतें, तशद्दुद और मनमानी नजरबंदियाँ शामिल हैं। अभी आपको आगाह करेंगे, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक वफाकी काबीना की कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में बनाई जाने वाली कमेटी में 9 अरकान शामिल हैं। कमेटी में अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, कमरुज़्ज़मान कायरा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मियाँ इफ्तिखार, मौलाना असद महमूद और मरियम औरंगजेब शामिल हैं। कमेटी लॉन्ग मार्च से मुतालिक अमन व अमान कायम रखने और सियासी बातचीत के लिए कायम की गई है। हमारे नुमाइंदे मज़हर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, उनसे तफसीलात जान लेंगे। मज़हर अब्बास, बताइएगा, कमेटी कायम कर दी गई है, 9 अरकान पर मुश्तमिल ये कमेटी है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये जो लॉन्ग मार्च है, इस हवाले से जो है वो वफाक काबीना के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है, जो कि जिसका मकसद ये होगा कि इसमें जो लॉन्ग मार्च के हवाले से अमन व अमान की सूरत हाल है उसको कंट्रोल करना और इस हवाले से इक़दाम करना है। और वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह इस कमेटी की सरबराही करेंगे। और कमेटी में 9 अरकान शामिल हैं, जिनमें अयाज सादिक, मुस्लिम लीग नून से अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मान कायरा और MKM से खालिद मकबूल सिद्दीकी शामिल हैं। ANP से मियाँ इफ्तिखार और मौलाना फजलुर रहमान यानी जमीयत उलमा इस्लाम फे से मौलाना असद महमूद और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी इस कमेटी का हिस्सा होंगी। PTI की तरफ से क्योंकि लॉन्ग मार्च जारी है और उसमें जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से जो है वो इक़दाम ज़रूरी हैं, इस हवाले से वज़ीर आज़म ने जो है पूरे हालात के मुताबिक जो है वो कमेटी तश्कील देने का फैसला किया था और ये कमेटी बनाई गई है जो कि लॉन्ग मार्च के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक जो खुसूसी इक़दाम हैं वो करेगी और इस हवाले से फैसले भी करेगी और जो मार्च के हवाले से या सियासी जो बातचीत है उस हवाले से भी ये कमेटी अपना किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमेशा से जमहूरियत का ये हुस्न रहा है कि सियासी हवाले से बातचीत का अमल जारी रहता है और मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो इस हवाले से ये जो कमेटी अरकान है वो जो मुज़ाकरात का अमल है या बातचीत का जो अमल है अगर हुआ तो उसमें जो है वो कमेटी जो है वो अपना किरदार अदा करेगी। जी बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब का। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक वफाकी काबीना की कमेटी तश्कील दे दी है। ये कमेटी लॉन्ग मार्च से मुतालिक अमन व अमान कायम रखने और सियासी बातचीत के लिए कायम की गई है। पाकिस्तानी शहरी सैफुल्लाह पराचा गवांतानामो बे जेल से रिहा हो गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैफुल्लाह पराचा आज वतन वापस पहुंच गए हैं। उन्हें दोबारा अपने खानदान से मिलने पर खुशी है। वज़ारत खारजा ने सैफुल्लाह पराचा की वतन वापसी में भरपूर मुआवनत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि सैफुल्लाह पराचा जो गुआंतानामो बे अमरीका में कैद थे, रिहाई के बाद वो हफ्ते को पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वज़ारत ख़ारजा ने सैफुल्लाह पराचा की वतन वापसी को मुमकिन बनाने के लिए एक बड़ी इंटेलिजेंसी प्रोसेस को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि बैरून मुल्क कैद एक पाकिस्तानी आज अपने ख़ानदान के साथ है। दुनिया भर में माह अक्टूबर डिस्लेक्सिया से आगाही के लिए मनाया जाता है। इस महीने के दौरान डिस्लेक्सिया में मुब्तला लोगों की ज़िंदगी और उनकी सूरत हाल को समझने की कोशिश की जाती है। डिस्लेक्सिया कोई ज़हनी बीमारी या माजूदी नहीं है, बल्कि इसके शिकार अफराद को अल्फाज पढ़ने, पहचानने, समझने, याद रखने और लिखने के अमल में दुश्वारी महसूस होती है। ये एक ऐसा मसला है जो दुनिया की तकरीबन 3 से 7% आबादी को मुतासर करता है। इसकी अलामात हर फर्द में मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ बच्चे हिज्जे करने में मुश्किल महसूस करते हैं तो कुछ लिखने में जद्दोजहद कर रहे होते हैं। ताहम उन्हें कुन ज़हन या निकम्मा नहीं कहा जा सकता। वालिदैन की थोड़ी सी तवज्जो, बरवक्त शिनाख्त और माहिरीन की मदद से ऐसे अफराद बेहद कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मुश्किल दूर करने के लिए इनकलाबी कानून साजी की गई है।
इस कानून का नाम डिसलेक्सिया खुसूसी इक़दामात एक्ट 2022 है, जिसे पार्लियामेंट मंजूर कर चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मुश्किल को उजागर करने का खुसूसी महीना मनाया जा रहा है। डिसलेक्सिया का सामना करने वाले बच्चों के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत असातिज़ा को आलमी मयार की तरबियत दी जाएगी ताकि पढ़ाई लिखाई की मुश्किल को दूर करके बच्चों की तालीमी सलाहियतें बढ़ाई जा सकें। उन्होंने कहा कि कानून के तहत तमाम तालीमी इदारों में ऐसे बच्चों की मारपीट, ज़हनी अजियत या हिरासा करने पर पाबंदी आयद की गई है। उनका कहना था कि डिसलेक्सिया माजूरी नहीं होती, बल्कि मामूली तरबियत से पढ़ने लिखने और हरूफ को पहचानने की मुश्किल दूर हो जाती है। पढ़ने लिखने की मुश्किल का शिकार बच्चों के तख्लीकी फ़न पारे उनकी बेमिसाल सलाहियतों का शाहकार हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि डिसलेक्सिया बच्चों को लिखने पढ़ने के काबिल बनाने वाले असातिज़ा, तालीमी इदारों, वालिदैन और सिविल सोसाइटी के अरकान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। और आज दुनिया भर में फालिज से आगाही का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। फालिज एक मूजी मरज है। एक अंदाजे के मुताबिक हर 4 में से एक फर्द को जिंदगी में फालिज होने का इम्कान होता है। फालिज दिमाग पर होने वाला हमला है। इससे दिमाग में खून की फराहमी मुनक़ते हो जाती है। खुद को मुतहरिक रखने से इस मरज के हमले के इम्कान को कम किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि फालिज से बचने के लिए अपने तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हाई ब्लड प्रेशर, ग़िज़ा, तंबाकू नोशी और वर्जिश की कमी, माहौलियाती आलूदगी समेत दीगर नुकसानदेह अवामिल पर तवज्जो देने से 80% फालिज के केसेस का तदारुक किया जा सकता है। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीग उर रहमान ने कहा है कि माशरे की समाजी और माशी तरक्की के लिए माशी सरगर्मियों का फ़रोग़ बहुत अहम है। जल्द कौम को बेहतर फैसलों के जरिए महंगाई समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाएंगे। लाहौर में पाकिस्तान प्लास्टिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात के दौरान इजहार ख्याल में गवर्नर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा मुल्क और आवाम की बेहतरी के लिए काम किया। कारोबारी बरादरी का मुल्क की मईशत के साथ फलाही कामों में किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान प्लास्टिक एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद अजमत अली शाह ने कहा कि मुल्क इस वक्त लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि लॉन्ग मार्च जैसी सरगर्मियाँ ताजरों के मसाइल में इजाफे का सबब बनती हैं। वफ्द के अरकान ने गवर्नर पंजाब को महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे समेत दीगर मसाइल से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 12 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। लाहौर में सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से इजलास की सदारत में वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत तमाम वसाइल और वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड से मुतासरीन की बहाली के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि घरों और लाइफ स्टॉक के नुकसान के इजाले के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उधर कराची में बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज कैंपस के कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और बहरिया यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में बहरिया यूनिवर्सिटी से मेडिकल के मुख्तलिफ शोबों में तालीम मुकम्मल करने वाले कुल 262 तलबा को डिग्रियाँ दी गईं और पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को मेरिट सर्टिफिकेट्स और मेडल्स भी तफवीज़ किए गए। अमीरुल बहर तलबा को आला पेशावराना महारत के लिए बेहतरीन तालीमी माहौल की फराहमी पर बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज कैंपस के असातिज़ा के किरदार को भी सराहते रहे। तकरीब में पाक बहरिया और बहरिया यूनिवर्सिटी के आला हुकाम और शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपका ये एक कदम जो आप फैशन के नाम पर या कूल लगने के नाम पर उठाते हैं, इट लीड्स यू टुवर्ड्स ड्रग्स और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ई सिगरेट्स या वेपिंग इंट्रोड्यूस हुई, मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल हुई, तो इनिशियली इट वाज मार्केटेड एज हार्मलेस थिंग। तरबियत ज़ाहिर है घर से शुरू होगी। बचपन में ही जब हम उसे राइट और रॉन्ग बताते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं, तो साथ ही हम ये भी बता दें कि ये स्मोकिंग है जो कि हमारे यहाँ इर्द गिर्द लोग कर रहे होते हैं, दिस इज़ नॉट राइट। शुरू में क्योंकि आप डायरेक्ट स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप इतने यूज टू नहीं होते उससे, तो फ्लेवर्स के नाम पे फ्रेंड्स वगैरह ये आपको फ्री में ला के दे देते हैं कि यार ये आप स्टार्ट करें या पिएं, बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत सुकून मिलता है।
वो फ्लेवर्स से फिर आप एस्केलेट करते हैं और फिर आप स्मोकिंग पे आ जाते हैं। Nicotine does not harm just one person. It harms the society. वालिद साहब की ख्वाहिश थी सिर्फ सियासत में आना या आपका भी कोई पैशन इसमें था? नहीं, पैशन था ऑब्वियसली। आप समझते हैं अगर आप पाकिस्तान में होते तो जैसे आज आप मेंबर पार्लियामेंट हैं और सीनियर तरीन हैं, तो आप यहाँ तक पहुँच पाते? मैं सोचता हूँ मुश्किल होता। पाकिस्तान ज़ाहिर आपका होम कंट्री, तो उसके बारे में क्या फीलिंग होती है? फ़ख्र है, हम तो पाकिस्तान से हैं, उस फ़ख्र के हिसाब से हम अपने आप को पाकिस्तानी कहलाते हैं। आपने जिक्र किया था सेहत की ख़राबी का और किडनीज़ का, आपने वो ट्रांसप्लांट का, ये बहुत मुश्किल वक्त होगा आप पे, तो इसको कैसे फेस किया? अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी थी कि मैं उसके बावजूद भी मीटिंग में जाता था, काम करता था। तो ये मोहब्बत कब हुई, कैसे हुई, किसने पहले प्रपोज किया? I think for me it was love at first sight for me. अच्छा सर, वो जो तारीफ वाला मामला है वो कितना होता है, गिफ्ट्स वाला मामला कितना होता है? जब कोई ओकेजन होती है, मुझे थोड़ा सा अकल है, इतना ज़्यादा शायद ना हो, पर कुछ ना कुछ मैं कर लेता हूँ। और अब कुछ खबरें बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में इजरायली फोर्सेस की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने बताया है कि शहीद होने वाले अफराद की शनाख्त 47 साला अम्माद अब्दुल रशीद और 35 साला रमज़ी ज़बारे के नाम से हुई है, जिनका ताल्लुक नाबलूस के करीबी मुहाजिरीन कैंप से है। वाक़े में तीसरा शख्स ज़ख्मी भी हुआ है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की फ़तह मूवमेंट की शाख अल-अक़सा ब्रिगेड ने दावा किया है कि शहीद होने वाले अफराद उनके कारकुन थे। सर्वे कंपनी गैलप की आलमी लॉ एंड ऑर्डर सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे जनूबी एशिया में सबसे बेहतर है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को 100 में से 82 नंबर दिए गए हैं, जबकि इंडिया के नंबर 80, श्रीलंका भी 80, बांग्लादेश के 79 और नेपाल के 78 नंबर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सिंगापुर 96 नंबरों के साथ पहले नंबर पर है। अमरीका पाकिस्तान से सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर है और उसके नंबर 83 हैं। दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क अफगानिस्तान है, जिसका स्कोर 51 है। घर पर अकेले थे क्योंकि उनकी बीवी बतौर स्पीकर खिदमत के लिए वाशिंगटन में मौजूद थी। हुकाम का कहना है कि 82 साला पॉल को हमले के बाद सर्जरी हुई है और अब वो अस्पताल में सेहतयाब हो रहे हैं। इराकी पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया सदवानी की सरबराही में 21 रुकनी नई काबीना की अपनी मंजूरी दे दी है। गुज़श्ता साल वोटिंग के बाद मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान शदीद इख्तलाफात की वजह से पार्लियामान सियासी तातुल का शिकार हो गई थी। नए वज़ीर-ए-आज़म ने वोटिंग के बाद कहा कि हमारी वजारती टीम एक ऐसे नाजुक दौर में जिम्मेदारी निभाएगी जिसमें दुनिया ज़बरदस्त सियासी और इक़्तिसादी तब्दीलियों और तनाज़ात का सामना कर रही है। बढ़ेंगे कुछ मजीद कौमी खबरों के जाने। पंजाब साहब हसन अब्दाल में तकरीबात में शिरकत के लिए वाहगा बॉर्डर के रास्ते सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। वाहगा बॉर्डर पर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के सीनियर हुक्काम ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। सिख यात्री हसन अब्दाल में कल से शुरू होने वाली मजहबी तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो ननकाना साहिब और गुरुद्वारा डेरा साहिब भी जाएंगे और 1 नवंबर को वापस भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर ने एचईसी के ताउन से ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही सेशन का इनेकाद किया। इस सेशन का मकसद ज़िला गवादर के मकामी लोगों में कैंसर के हवाले से शऊर व आगाही और उसके इलाज से मुतालिक मालूमात देना था। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर ने समाजी और दीगर मुतालिका मसाइल पर सेमिनार मुनक्किद करने पर एचईसी और तलबा की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि बलूचिस्तान के साहली इलाकों के मकामी लोगों में इस तरह के मुफीद और शऊर आगाही के प्रोग्राम की अशद ज़रूरत है। वाइस चांसलर की सरबराही में एक आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। और कोरोना ने एक और शख्स की जान ले ली। मोहलिक वायरस से 48 अफराद की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 10,953 टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 64 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.58% रिकॉर्ड की गई है। कौमी इदारा सेहत
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। बात करेंगे जनूबी फ़िलिपीन में आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की। आपको बताएं कि जनूबी फ़िलिपीन में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से हलाक होने वालों की तादाद 67 हो गई है। इमदादी कारकुन पहाड़ी देहातों में शहरियों को बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। फ़िलिपीन के सिविल दिफा के ऑफिस ने बताया है कि एक गाँव में रात भर होने वाली शदीद बारिशों के बायस सैलाब आने, चट्टान और दरख्त गिरने से 50 अफराद हलाक हुए। इसी तरह करीबी टाउन में तोदा गिरने से मज़ीद 17 अफराद हलाक हो गए। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 11 अफराद ताहाल लापता हैं और दीगर 31 ज़ख्मी हैं। तूफ़ान नालगाय की वजह से होने वाली शदीद बारिशों के बाद 9 टाउन के ज़्यादातर देहात में सैलाब आया। 3 लाख आबादी का जजीरा मंडा नौ भी सैलाब की वजह से ज़ेर आब है। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि शिमाली इलाकों में सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि शिमाली इलाकों में सर्द रहा। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। लैम -4, ज़ियारत -2 और स्कर्दू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान की पहली बाहिजाब रैपर और बलोच गुलकारा ईवा बी के लिए एजाज। गुलकारा की सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए उनकी तस्वीर अमेरिका के मारूफ टाइम्स स्क्वायर पर आवेज़न कर दी गई है। इससे कबल पाकिस्तान के 7 ख़वातीन गुलकारों की तस्वीर भी टाइम्स स्क्वायर पर आवेज़ा की जा चुकी हैं। म्यूज़िक स्ट्रीमिंग की वेबसाइट स्पॉटिफाई ने रवां बरस मार्च से इक्वल पाकिस्तान नामी मंसूबे का आगाज़ किया था, जिसके तहत हर माह एक पाकिस्तानी गुलकारा की तस्वीर टाइम्स स्क्वायर पर आवेज़ा की जाएगी। मंसूबे के तहत पहली बार मार्च 2022 में पाकिस्तानी निजात अमरीकी गुलकारा उरूज आफ्ताब की तस्वीर टाइम्स स्क्वायर पर आवेज़ा की गई थी।